Morning class. So today once again we are going to start our chapter number 2 of chemistry, whose name is matter around us pure? हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने मिक्सचर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ा था, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फिर व्हाट इज़ ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट इज़ एक्वस सॉल्यूशन पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो एक आपकी बुक में दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक, सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है किस चीज़ का? दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। अगर इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस with one phase only, having no distinct boundary of constituent particle is called solution. दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो कि एक ही फेज में प्रेजेंट हो और उसकी कोई भी डिस्टिंक्ट यानी कि कोई निर्धारित बाउंड्री ना हो, उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, अब आ जाता है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस किस कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं? तो हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट विच इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट को बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। जो हमारे सॉल्यूशन में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है सब्सटेंस, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल पानी और चीनी का एग्जांपल अगर ले लें तो पानी हमने एक गिलास लिया और एक चम्मच चीनी लिया, तो हमारा जो अब इन दोनों में लेस क्वांटिटी में हमने क्या लिया? शुगर ले लिया, चीनी लिया, तो ये हमारा सॉल्यूट कहलाता है। चीनी हमारा सॉल्यूट बन जाएगा। देन सेकंड वन इज सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो हमारे सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या होता है? सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे हमने पानी और चीनी का एग्जांपल लिया था, तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। अनदर फैक्ट इज वाटर इज आवर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सब्सटेंस इज डिज़ोल्व इन वाटर। पानी में लगभग पूरे सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारा अगला टॉपिक, कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? So we can say that when is solution cannot dissolve more solute at a given temperature, the point is called saturated point and the solution is called saturated solution. ठीक, इसका मतलब हुआ एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा अवस्था जिसमें एक भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व ना हो सके और उसका टेम्परेचर मतलब एक जैसा रहे। अगर हम टेम्परेचर, मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे हमने पानी लिया एक गिलास में और उसमें चीनी घोलना स्टार्ट किया। ठीक, एक चम्मच घोला, दो चम्मच घोला, तीन चम्मच घोला, मगर जब चौथा चम्मच घोला तो वो जब हम चम्मच से चला रहे हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा, यानी कि दैट सॉल्यूशन कम्स टू एट सैचुरेटेड पॉइंट। ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि वो जो ग्लास में 3 चम्मच जो चीनी घुल गई, अब वो जो चौथा चम्मच हमने डाला, अब उसमें चीनी डिज़ोल्व नहीं हो रही है, यानी कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का, ये अपने सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुका है और ये जो हमारा सॉल्यूशन है जो बना वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक भी दाना चीनी का नहीं घुलेगा पानी में। ठीक, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब सेकंड आता हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व।
एट ए गिवन टेम्परेचर, दिए हुए टेम्परेचर पे, पर अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल जाता है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, अगर जैसे हमने 1 चम्मच पानी में 1 चम्मच चीनी डाला, उसे घोला, घुल गया, और जब दूसरा चम्मच डाला तो वो भी घुल गया। जब हमने चम्मच थोड़ा घुमाया, मिलाया, तो वो चीनी घुल गया, तो ये कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम कंटिन्यूसली सॉल्यूट अगर उसे डिसॉल्व करते गए तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एक दाना भी अगर आपने चीनी डाला सॉल्यूशन में, पानी में डाला, तो वो नहीं घुलेगा। एट दैट पॉइंट दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आता हमारा अगला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं? तो हमारे टोटल 5 तरह के सॉल्यूशन होते हैं जो हम बोल सकते हैं। पहला होता है सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन। ठीक, सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अलॉय हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। अलॉय यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को हम मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है ना। तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। सेकेंड वन इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन, जैसे हम लोग नमक चीनी का नमक या फिर चीनी या फिर पानी का घोल जो बनाते हैं, उसे हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। थर्ड आता है हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड में आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड को अगर हम पानी में मिला दें, जिसे हम विनेगर बोलते हैं, ठीक है, तो एसिटिक एसिड पानी में मिलाकर विनेगर बनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड। एसिटिक एसिड लिक्विड है और वाटर भी हमारा लिक्विड है, तो विनेगर एक सॉल्यूशन बन गया। फोर्थ हमारा आता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन बनता है। जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो क्या रहता है, कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड को उसे कंप्रेस करके लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, तो वो गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। और फिफ्थ वन हमारा आता है गैस और गैस का सॉल्यूशन, जो कि हम कॉमनली देख सकते हैं, द एयर अराउंड अस इज़ ए गैस गैस सॉल्यूशन। बहुत तरह के गैस हमारे आसपास मौजूद हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये गैस गैस सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक। अब आता हमारा सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इज़ अ मेजर दैट डिनोट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी वो होती है जो घुलने की क्षमता होती है, उसे सॉल्युबिलिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मेज़र करते हैं हम लोग, ठीक। अगला टॉपिक हमारा आता है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो हमारे 3 मेन फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को यानी घुलने की क्षमता को इफेक्ट कर सकते हैं। वो हमारा है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, और अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं सॉल्युबिलिटी हमारी कम हो जाती है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसमें ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो डिज़ोल्व भी हो जाएगा, हमेशा अनसैचुरेटेड रहेगा, ठीक। अगर वही हम टेम्परेचर कम कर दें, ठंडा कर दें, तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सेकंड हमारा आता है नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का नेचर क्या है? अगर वो नॉन पोलर है, यानी कि जो भी सब्सटेंस होते हैं वो पोलर या फिर नॉन पोलर होते हैं, ठीक है ना। उसमें कुछ आयंस होते हैं, उसमें कुछ चार्ज भी होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम पोलर नॉन पोलर वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा, ठीक है। जैसे अल्कोहल आपने ले लिया, वो नॉन पोलर है, ठीक, तो वो बेंजीन में डिज़ोल्व होगा। और वैसे ही जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है हमारा, अगर पोलर सब्सटेंस है तो पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होगा।
ठीक। तीसरा हमारा आता है प्रेशर। प्रेशर से भी हमें काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। प्रेशर विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। अब हम जैसे सॉफ्ट ड्रिंक का हमने एग्जांपल लिया था, तो वो प्रेशर से ही डिज़ोल्व किया जाता है लिक्विड में। गैस को हम कंप्रेस करके डिज़ोल्व कर देते हैं लिक्विड में। तो अगर प्रेशर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, कम देंगे कम होगा। ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो हमारा आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अब हमारा आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें बोल सकते हैं इसमें देखिए 3 तरह के वो आएंगे, ठीक है ना। हमने अभी तक पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम तीन फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा दिया इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ solute present in a given amount of mass or volume of solution, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 16 में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉल्यूट का जो अगर हमने सॉल्यूट का मास लिया है तो सॉल्वेंट का भी मास लेंगे। अगर हमने सॉल्यूट का वॉल्यूम लिया है तो सॉल्वेंट का भी हम लोग वॉल्यूम ही लेंगे, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ 3 फार्मूले दिए हुए हैं। पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास बाय मास परसेंटेज हमें निकालना है किसी सॉल्यूशन का, तो उसका फार्मूला हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक। तो हमने ऊपर में सॉल्यूट का मास ले लिया, नीचे सॉल्यूशन का मास ले लिया और उसे इंटू कर दिया 100 से। सेकंड हमारा फार्मूला है, ये मास के केस में है, मास बाई मास परसेंटेज निकालने के लिए। सेकंड हमारा आ जाता है मास बाई वॉल्यूम निकालने के लिए। मास बाई वॉल्यूम अगर आता है तो हम मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया इंटू 100। और थर्ड हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिया परसेंटेज निकालने के लिए, ये कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए है। तो हम लोग इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ठीक। तो इसी के बेसिस पे ये एग्जांपल दिया हुआ है। इसमें क्या किया है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट लिया गया है और जो कि डिज़ोल्व किया गया है 320 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक। 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने में, ये डिज़ोल्व कर दिया गया। तो हमें टोटल मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन का पता करना है। तो इसमें हमने इसमें क्या किया है, पहले तो दोनों का मास लिख दिया, सॉल्यूट का मास 40 ग्राम और सॉल्वेंट का 320 ग्राम, और इन दोनों को ऐड कर दिया है। तो ये हमें टोटल पता चल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट को प्लस करके, तो ये आ गया हमारा 360 ग्राम। ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब सेकेंड स्टेप हमारा है मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें मास बाय मास निकालना है। तो हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ये यूज़ करेंगे। और इसमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 40 ग्राम और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आया है 360 इंटू 100। तो ये जब सॉल्व हुआ तो 11.1% आया। ये दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि इसमें कितने सॉल्यूट प्रेजेंट हैं और सॉल्वेंट कितने हैं, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेंट्रेशन निकल गया एक सॉल्यूशन का। अब अगला हम देखेंगे, ये शायद मैंने पढ़ाया भी है, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं।
व्हाट इज सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है? तो हम इसको बोल सकते हैं, सस्पेंशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन ले लेते हैं, ठीक। नॉन होमोजेनस सिस्टम लाइक those obtained by group C in activity 2.2 which is solid are dispersed in liquid are called suspension, ठीक। ऐसे ऐसे होमोजेनस मिक्सचर जो कि लिक्विड में डिस्पर्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, वो सस्पेंशन कहलाते हैं, ठीक। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, वाटर ड्रॉपलेट हम लोग फॉग देखते हैं विंटर सीजन में जो धुंध छाती है, ठीक है ना, वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है ना, सस्पेंडेड का मतलब मौजूद होते हैं, ठीक है ना। पर जब हम अच्छे से, हमें दूर से तो दिखता है मगर पास से कुछ नहीं दिखता है,